सबसे पहले पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय भिक्षु संघ को वंदनामी करते हुए, आदरणीय राजरत्न अंबेडकर जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष आर्या जी, भारतीय बौद्ध महासभा यानी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मिशन जय भीम के सारे कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। जो लोग इधर खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्यार है तो प्लीज आप आधा घंटा और दीजिए, कुर्सियों पे आइए। जो लोग इधर खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कुर्सी पे आइए। जो लोग गैलरी में खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप कुर्सी पे आइए। कुर्सी पे आपको भोजन भी कुर्सी पे मिलेगा और पानी भी आपको कुर्सी पे बैठे हुए मिलेगा। अभी आपने राजरत्न अंबेडकर जी को सुना, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पूरे जीवन संघर्ष को आपके सामने रखा। उन्होंने तथागत बुद्ध का धम्म ही क्यों चुना, वो उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो मैं जहां से उन्होंने खत्म किया वहां से शुरू करता हूं। आखिर बुद्ध का धम्म ही क्यों? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने हिस्से का काम कर गए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये चिंतन हमें और आपको करना होगा। कभी तो हमें सोचना चाहिए, आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े झूले में मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई? जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई? हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया, आखिर क्यों? अभी दो बहनों को बलात्कार करके फांसी पे लटका के मार दिया गया, आखिर क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों? जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सारी परेशानी सुनता और समझता है, समझने के बाद दवाई देता है। दवाई देने के बाद भी जब दवाई आप लेते हैं और ठीक नहीं होते, उसके बाद फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई जितने दिन आपने कही थी उतने दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपके कई प्रकार के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, MRI कराता है, CT स्कैन कराता है, और सारी जांच कराने के बाद पहले वो बीमारी के कारण को समझता है। जब आपकी बीमारी का कारण समझ आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है और दवाई लेने के बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम लोग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? हम लोग भी तो नाना प्रकार की दवाइयां खा रहे हैं। हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते, जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस सामाजिक बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम
लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म देकर गए। उन्होंने कहा था मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से, जातिवाद से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज को अनेक प्रकार की विषमता से, असमानता से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज के जीवन के विकास के रास्ते खोल दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया अब मैं अपना बाकी का जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में, छुआछूत मुक्त बनाने में, जातिवाद मुक्त बनाने में लगाऊंगा। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे भारत को बौद्ध में करते, वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, वो सपना रह गया। हम लोगों ने बाबा साहब की ये तो कहा हम बाबा साहब की औलाद हैं, हमने ये तो कहा हम बाबा साहब के खून हैं, ये तो हमने कहा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। वरना मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आप अपनी कुर्सी पे बैठे या खड़े हैं, अपनी जगह पर हाथ उठाकर वो लोग समर्थन दोनों हाथ उठाकर करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब का अपने आप को संतान मानते हैं, जो चाहते हैं छुआछूत मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं जातिवाद मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते हैं न्याय पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो। एक ऐसा भारत बने जहाँ जाति के आधार पर होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर ले, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घोड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मुंह छलकने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा। जैसा भी राजरत्न अम्बेडकर जी कह रहे थे, आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताई दिया 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इस लालच को कब तक पकड़े रहे होगे भाई? नौकरियां है कहां? 2 कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई। एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग ना तो संपत्ति के मालिक बन पाए, ना कॉलेज के मालिक बन पाए, ना स्कूल के मालिक बन पाए, ना अस्पताल के मालिक बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ गए और जो कुछ हमें मिला वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से, पढ़ने के अधिकार की वजह से दिया। अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, हम लोग नौकरी में ना पाते। आज हमारे लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग राष्ट्रपति बन गए। लेकिन यह ताली बजाने से पहले सोच लेना, ईमानदारी से बताइए क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो गया? क्या देश के 2 राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्या हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो गया? आज भी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, लेकिन दुख तब होता है आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति, दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश दलित बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई जब बाकी लोग बनते तो कोई कहता सुना है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति? सुना है क्या?
इसी अंतर को समझिए। ये लोग हमारी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग समझ गए, जो लोग 16-16 घंटे धूप में काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनको समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा इनके जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, इन्होंने पढ़ने लिखने से ज्ञान अर्जित कर लिया, इस ज्ञान से इनके पास बोलने की ताकत आ गई। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था से ये लोग ग्राम प्रधान बन गए, निगम पार्षद बन गए, जिला पंचायत में जीत कर आ गए, MLA बन गए, MP बन गए, मंत्री बन गए। यहाँ तक कि मैं आज अगर मंत्री हूँ तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से हूँ। लोग कहते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, अरे मंत्री पद तो कुर्बान है अपने समाज के ऊपर, इस समाज की वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मंत्री पद मिला है। अगर अपने समाज की इज्जत सुरक्षित ना कर पाए, अगर अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, अगर अपने समाज के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ ना बोल पाए, अगर अपने मुद्दों को हम संसद विधानसभा के अंदर ना उठा पाए, तो हम समाजद्रोही हैं, हम धोखेबाज हैं। हमने बाबा साहब के साथ धोखा किया। अब हम धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते। जो लोग अपने आप को धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते, उन्हें समाज की आवाज को उठाना पड़ेगा, उन्हें समाज के इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और हम सब अगर बाबा साहब के बच्चे हैं, चूंकि देखिए नौकरी वो खत्म कर चुके, ऑलरेडी देश के सारे संसाधन बेच चुके, जैसा राजरत्न अम्बेडकर जी ने बताया। आज मैं आपका आह्वान करता हूं, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण। हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरीट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी व भागीदारी चाहिए। हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। अब केवल नौकरी की बात बेईमानी हो गई है, नौकरी से काम चलने वाला नहीं है, हमें हिस्सेदारी भागीदारी की मांग करनी होगी। अपनी इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जीतना हम जानते हैं, बाबा साहेब ने जीता था, तो बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे, बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे। लेकिन इस जीत में अगर हार मिलती है, अगर कोई कमजोरी दिखती है, तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग जातियों को जिंदा रखे हुए हैं, हम जातियों को बनाए रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति कुदरत ने बनाई है, तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? फ्रांस में जाति क्यों नहीं है? जर्मनी में जाति क्यों नहीं है? ब्रिटेन में जाति क्यों नहीं है? चाइना में जाति क्यों नहीं है? जापान में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में जाति क्यों नहीं है? कोरिया में जाति क्यों नहीं है? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। जाति है तो केवल भारत के अंदर है। हमें इस पे चिंतन करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर जातियों के वजह से हमें नुकसान है, तो फिर हम जातियों को पकड़ के क्यों बैठे हैं? हम जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते? इसीलिए हमने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है। खोज के तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गए थे, लेकिन वो जो दवाई पुड़िया बनाकर समाज को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विषमता से मुक्ति दिलाने के लिए, छुआछूत से मुक्ति दिलाने के लिए, जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो दवाई पुड़िया बनाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए थे, हमारे बुजुर्गों ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और गुलामी का जीवन जीते रहे, जातियों को जिंदा रखे हुए रहे। इसीलिए हमारे समाज के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे। बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं, वो भारत को विश्व गुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। जो लोग तैयार है बौद्ध बनने के लिए, जो जहां भी खड़े कर दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे, जो बौद्ध बनने के लिए, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो
जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम लोगों ने सपना देखा है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अगर हमारे शरीर के अंदर खून है, अगर हम आपके बच्चे हैं, तो 2025 तक भारत में 10 करोड़ लोगों को हम बुद्ध के धम्म में लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। उसका संकल्प इस साल हमने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाने का संकल्प लिया था, लेकिन मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए खुशी हो रही है, इसी अक्टूबर के महीने में भारत के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। आज ही दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही राजकोट के अंदर दीक्षा हो रही है, आज ही गुजरात के अमरेली में डिस्ट्रिक्ट दीक्षा हो रही है, आज ही जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में दीक्षा हो रही है, आज ही इंदौर में दीक्षा हो रही है, भोपाल में दीक्षा हो रही है, बौद्ध में दीक्षा, बोधगया में दीक्षा हो रही है, पटना में दीक्षा हो रही है, लखनऊ में दीक्षा हो रही है, कानपुर में दीक्षा हो रही है। किस किस शहर का नाम लूं? तमिलनाडु में दीक्षा हो रही है, तेलंगाना में दीक्षा हो रही है, कर्नाटका में दीक्षा हो रही है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 25 लाख में स्पेशल एक फ्लाइट स्पाइस जेट बुक करके 25 लाख रुपए में 150 डॉक्टर तमिलनाडु के चेन्नई से कल रात बौद्ध में भारत का एक पूरा विमान बुक करके बाहर छपवा के बौद्ध में भारत, बाबा साहब का सपना बौद्ध में भारत, वो विमान पूरा 150 डॉक्टर 25 लाख एक तरफ का किराया देकर आने जाने का पूरी फ्लाइट बुक करके वो लोग तमिलनाडु के चेन्नई से कल शाम दीक्षा भूमि आए, नागपुर आए हैं। तो पूरा भारत बुद्ध की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर, और साथी चलो बुद्ध की ओर। देखो छाया भी हो गई। भीम बुलाता है तुम्हें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर। मिशन जय भीम बुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक घोषणा और है, 2025 में जनवरी से 6 महीने के लिए मैं सलामनेर बनकर पूरे भारत को बौद्ध बनाने के लिए पूरे देश में जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई। जनवरी 1 जनवरी 2025। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि दीक्षा दिवस अशोक विजयदशमी 2025 को 10 करोड़ लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, और उसके लिए 1 जनवरी से इसको 4 चरणों में बटा है। इस साल 10,000 का लक्ष्य था, 1 लाख क्रॉस कर गया। अगले बार 10 लाख का लक्ष्य है, 1 लाख का लक्ष्य है, 10 लाख क्रॉस करेगा। उससे अगले साल 2024 में 10 लाख का लक्ष्य है, 1 करोड़ क्रॉस करेगा। और 2025 में 10 करोड़ का लक्ष्य है, 20 करोड़ क्रॉस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 1 जनवरी 2025 से चीवर धारण करके सलामनेर बन के पूरे भारत का भ्रमण करूंगा। बौद्ध में भारत का सपना बाबा साहब का सपना था, हम उनकी सच्ची संतान हैं, वो सपने को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम
अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।